चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था सिफारिश। भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है, चिल्लाना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइए। तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने। देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नए नए मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार निशाना भी साध रही है। कभी विरासत कर को लेकर बात हो रही है, तो कभी लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, और अब नया मुद्दा आ गया है आरक्षण का। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। पीएम मोदी का भी इस पर बयान आया है। पीएम मोदी का यह कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाया है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा, और साथ ही उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और विजेंद्र यादव द्वारा अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर भी पलटवार किया है। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, दलित और पिछड़ों को वंचित नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा बेटी क्या दिक्कत है? वही केस कराए, तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है। कहाँ से? अरे 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने हो। चिराग पासवान कह रहे हैं कि छीन लिया गया है सर, क्या कुछ कहेंगे? पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए। हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नहीं तो ज्यादा दहाई अंक की बात नहीं करते। इस बार यही होने वाला। अरे भाई वो सब छोड़िए ना, उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं। आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है, चिल्लाना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइए। तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने। क्या हुआ, रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया।
यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें, सबको बुला लें। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने आरक्षण को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने बयान दिया है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है, वो धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी को ज्ञान का अभाव है। एक तरफ ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के विचारों का बीजेपी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आरक्षण शुरू किया था, उन्होंने सभी पिछड़े और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो। लेकिन ये आज वही बीजेपी है जो एक तरफ इन्हें भारत रत्न देती है तो दूसरी तरफ इनके निर्णय का विरोध करती है। ये कितना उचित है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और विजेंद्र यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान बदल रही है, ऐसे में ये इन मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं। आज के उन्हीं के साथ हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं। बता दें कि विजेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया था कि ये जमानत पर घूम रहे, लालू परिवार जमानत पर घूम रही है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें कोर्ट ने जमानत दिया है, ये लोग तो उन्हें फंसाने का काम किए हैं। वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को 2020 की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो शायद तेजस्वी यादव खाता भी नहीं खोल पाते, जिस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि आज के जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस तरीके को लेकर ये मेरे पे निशाना साध रहे हैं, जबकि ये उस पार्टी के साथ हैं जो देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को बदल रही है, लेकिन ये इन मुद्दों पर ये चुप्पी साध लेते हैं, इन तमाम मुद्दों पर ये कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।